आपला फिक्स आपला फिक्स आपला फिक्स आपला फिक्स आपला भाऊ सेलिब्रिटीच खरा आलाय पुन्हा नीट बघ जरा गलत हसून म्हणतो कसा ठासून तुमचं डिपॉझिट होणार जप्त है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत ने प्रभाग क्रमांक 15 में मिली भव्य जीत के बाद मंगलवार को भव्य विजय रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान रामचंद्र घरत ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे चुनकर दिया है, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपका काम करूं। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आप जब भी चाहे मेरे पास अपना काम लेकर आ सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के ही कुछ नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए गद्दारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कुछ लोगों ने मेरे साथ ही नहीं बल्कि पार्टी के साथ गद्दारी की थी। मैंने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी अपने ऊपर की थी और उस प्रचार में जो भी खर्च आया वो मैंने उठाया था। उसके बावजूद कुछ लोगों ने आंतरिक तौर पर यह प्रयास किया कि मुझे वोट न मिले। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस दौरान रामचंद्र घरत के समर्थकों ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब किसी योद्धा को खुले मैदान में नहीं हराया जा सकता है तो उसके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो उन साजिशों को पार कर विजय प्राप्त करता है। रामचंद्र घरत ने सभी साजिशों को धता बताते हुए यह जीत हासिल की है। क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों को गुमराह किया गया। यहाँ को मैं तो मेरे साफ दिल से मैंने चारों उम्मीदवार का मैंने बड़े बड़े रैली की, रैली का खर्चा मैंने उठाया और मैं इस पैनल का मैं लीडर होने के बावजूद मैंने सारे लोगों को, चारों उम्मीदवारों को साथ में लेके काम किया। लेकिन मेरे से थोड़ी सी क्या बोले कि गद्दारी हो गई कि दो इधर ना दो उधर ऐसे बोलने लगे जब। लेकिन पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ने भर भर के वोट दिया। मेरा डैमेज किया थोड़ा वोट तो डैमेज हुआ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो बात है ना, ये आने वाले टाइम में हर एक को भुगतना पड़ती है। जैसे कर्म वैसे उनकी शिक्षा मिलेगी। हमने बड़े बड़े यहाँ पे लोग देखे हैं जिनके कर्म ठीक नहीं थे, उनकी मौत भी ठीक नहीं हुई। तो इतिहास गवाह है कि कर्म अच्छा रखेंगे तो अच्छा अपने को शगुन मिलेगा, कर्म बुरा रखेंगे तो आपको हमेशा अपेशी आएगा और आने वाले दिन में जिसने जिसने वाइट कर्म किए हैं उनको शिक्षा मिलेगी। माथाडी नेते ने हमारे देवेंद्र साहब के जो मेरे मुख्यमंत्री है उनका नाम इधर लिखा हुआ है उन्होंने हाथ पे, और उनके साथ गद्दारी की क्योंकि उनकी पार्टी हमारे देवेंद्र की जान अगर किस में है तो बीजेपी में है, और बीजेपी के साथ जो गद्दारी करेगा वो देवेंद्र के लिए गद्दार है। इसके लिए वो गरीब बच्चों के लिए, आज माथाडी के गरीब बच्चों के लिए आप गालियाँ गलौज करते हो, आप उसको काम से निकालने की बात करते हो। उसने किया क्या? उसने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, जो देवेंद्र जी का काम किया उसको आप ऐसे बात करते हो। सम्मानीय गणेश नाइक साहब का भी उन्होंने अपमान किया। जब हमारी रैली जा रही थी, गणेश नाइक साहब ऊपर बैठे थे, उसी टाइम कोई गद्दारी कर रहा था। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि माथाडी जो हमारा भोला भाला माथाडी है, जो कष्ट करता है, जो गोनी उठाता है, उसके जो पसीने के कमाई का आप खाते हो, आपके बच्चे को पोसते हो और उनको बच्चे को ही आप तकलीफ देते हो। तो ये जानकारी मैं अभी तो देवेंद्र को बताने ही वाला हूँ। लेकिन ये कौन सी चीज़ हो गई? हमारे देवेंद्र जी हाथ पे नाम लिखते हो और उनसे गद्दारी करते हो। क्या फ़र्क पड़ा? मैं देवेंद्र का और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मेरे को डैमेज किया होगा आपने, 200-400 वोटों में क्या डैमेज कर सकते हो आप? संगठने का बात करते हो, संगठने को आपने कभी कभी बेच ही डाला है, ऐसा मैं आरोप करता हूँ। तो आप अभी भी आपको मैं क्षमा करता हूँ कि आपने जो हमारे देवेंद्र के साथ जो गद्दारी की है उसको मैं आपको क्षमा करूँगा जब
जब आप देवेंद्र जी माफी मांगे। तो हमारा तो वही एक स्लोगन है कि हम पहले देशभक्त हैं, फिर हमारी पार्टी है, फिर हम लोग खुद हैं। अपने पार्टी के लिए आपने काम करना चाहिए, आपके संगठन के लिए वो तीसरे स्थान पे आते हैं, लेकिन पार्टी तो पहले स्थान पे आती है ना। देश तो पहले स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे पार्टी आता है, और आपकी संगठन तीसरे स्थान पे आती है। वो उनको समझना चाहिए। लेकिन मैं उनकी जो मिसेस है उसको मैं बहन मानता हूँ, मेरी छोटी बहन मानता हूँ। इसके लिए मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं जीतने के बाद आज मैंने वो जवाब दिया कि आपका जो रवैया था वो गद्दारी का था, गद्दारी का था, गद्दारी का। वो तो मेरे साथ में कई लोगों को मैंने बिल्डिंग बचाई, कई लोगों को मैंने पुलिस से बचाया, कई कितने काम किए लोगों को। मैं न जात पे जाता हूँ, न धर्म पे जाता हूँ, आने वाले हर व्यक्ति का काम करता हूँ। मैंने 15 साल में बहुत सारे लोगों के काम किए, लेकिन ये काम करते समय जिन्होंने गद्दारी की है उनके कर्म उनकी शिक्षा दी।